जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। आज का टॉपिक जो है झारखंड के भूगोल। विषय है झारखंड के खनिज संपदा। झारखंड के खनिज संपदा झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि झारखंड की एक विशिष्ट पहचान है हमारे खनिज संपदा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और तो ये पूरा वीडियो देखें, कहानी की तरह जो है इस वीडियो को पढ़ेंगे। अगर हम पहला जो हमारा टॉपिक है झारखंड के खनिज, झारखंड के खान एवं खनिज। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का खनिज उत्पादन में झारखंड केवल एक ऐसा राज्य है जो 40% भंडारण करता है खनिज का। और ये जो है झारखंड को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान का एक घाट क्षेत्र है जो रूर, पहले जो रूर नाम से जाना जाता था, वहां पे कोयला और स्टील जो है पूरे दुनिया में जो है प्रसिद्ध था। वहां से एक लिया गया नाम है, इसलिए झारखंड को जो है रूर कहा जाता है। इसके और भी कई नाम है, चलिए हम देखते हैं आगे की वीडियो में। झारखंड के खनिज की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, और तीसरा है ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में जैसे आपका आ जाएगा लोहा, इसमें आ जाएगा धात्विक खनिज में जैसे अभ्रक, और ऊर्जा खनिज में जैसे कोयला। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो हमारा जो पहला है धात्विक खनिज, धात्विक खनिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धात्विक खनिज स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि झारखंड में भारत के कुल खनिज उत्पादन में 40% खनिज का भंडारण झारखंड करता है। झारखंड के अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला, इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। दूसरा, झारखंड का गोदाम कहा जाता है। और तीसरा है खनिज की राजधानी। ठीक है, और चौथा जो है हमारा इसे खनिजों का गोदाम भी कहा जाता है। ये खनिज है क्या? खनिज है क्या? तो ये क्या है? ये पृथ्वी सतह के नीचे पाया जाता है। ये पृथ्वी सतह के नीचे पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं धात्विक खनिज। झारखंड का धात्विक खनिज, झारखंड के धात्विक खनिज में हम लोग पढ़ेंगे लोहा, पहला लोहा, दूसरा मैग्नीज, तीसरा है क्रोमोमाइट, चौथा है तांबा, पांचवा है टंगस्टन, और छठा है टीन,
सातवां है सीसा और आठवां है बॉक्साइट। ये सब के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। लोहा, मैग्नीज, क्रोमोमाइट, तांबा, टंगस्टन, टीन, सीसा, बॉक्साइट, ये सब हमारे झारखंड के प्रमुख धात्विक खनिज हैं। तो आज यही 8 के बारे में जिक्र करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है, जब भी हम धात्विक खनिज की बात करते हैं तो लोहा। लोहा के बारे में थोड़ा सा इस कहानी के बारे में समझते हैं। आज से अरबों साल पहले जब ये पृथ्वी के वातावरण में क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, तो वहां पे लोहा ऑक्साइड जो है, लोहा ऑक्साइड भारी मात्रा में जमा हुई। और क्या हुआ कि जहां जहां पे आपको धारवाड़ करम की चट्टानें मिलेंगे, वहां वहां पे आपको लोहा देखने को मिलेगी। अब ये लोहा का संबंध किससे है? धारवाड़ करम की चट्टाने से। इसको आग करने का तरीका ये है कि जहां जहां पे आपको धारवाड़ करम की चट्टानें मिलेगी, वहां पे आपको लो एस मिल जाएंगी। तो लोहा, सबसे पहले लोहा को हम लोग लो एस भी कहते हैं और इसे कोर उद्योग भी कहा जाता है। लो एस से पाए जाते हैं। लो एस से क्या पाए जाते हैं? पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है हेडेराइट और चौथा है लेटेराइट। ये लो एस से पाए जाते हैं। हेमेटाइट की बात करें तो 90% जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम से पाया जाता है। भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड 29% लोहा का भंडारण करता है। झारखंड जो है 29% लोहा का भंडारण करता है। इसका मतलब 1/3 केवल जो है झारखंड लोहा का उत्पादन करता है। और हमारा चौथा पॉइंट है, झारखंड में लोहा एस की प्राप्ति जो है धारवाड़ और विंध्य चट्टानों से होती है। विंध्य चट्टानों से होती है। ये जो है सर्वाधिक आपको पश्चिम सिंहभूम में मिल जाएंगे। सर्वाधिक पश्चिम सिंहभूम के निम्न पहाड़ियों से होती है। स्थित है। तो इसके इसके प्रमुख खान कौन कौन है, इसके बारे में देखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। पहला है इसका जो प्रमुख खान है, लोहा इसके प्रमुख खान। पहला नुआ मुंडी, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है गुआ, चौथा है जामदा, पांचवा है मोटांग, छठा है आपका पोंगा
सातवां है ओक्लात ब्रू और आठवां है आपका टीटी ब्रू। ये इसके लो एस के प्रमुख खान है, इसको याद करना जरूरी है। तो हमने ये लो एस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज। दूसरा है हमारा मैग्नीज। पहला यह जो है निम्न एस्को से पाया जाता है। पहला है साइलोमेलिन और दूसरा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ये दो एस्क है जिससे मैग्नीज प्राप्त होती है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग का थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये रक्षा उपकरण में इसका उपयोग होता है। दूसरा क्या है, ये रंग उद्योग में काम आता है। और तीसरा है हमारा सीमेंट उद्योग। इसके प्रमुख खान कहाँ पे हैं? इसके प्रमुख खान तो जामदा की पहाड़ी पहला, दूसरा होगा गोवा और तीसरा होगा नुआ मुंडी। नुआ मुंडी, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज के बाद क्या था, क्रोमोमाइट। तीसरा है हमारा क्रोमोमाइट। यह जो है क्रीमियम नामक एसिड से प्राप्त होता है। इसका जो उपयोग है सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सॉरी रासायनिक उद्योग में किया जाता है। इसके जो प्रमुख खान हैं, पहला है रोरो ब्रू, दूसरा है पित्ता ब्रू, चौथा आपको तीसरा आपका मिलेगा पीसब पीसी ब्रू और चौथा आपका चिंता ब्रू, ठीक है। ये है हमारा क्रोमोमाइट। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टंगस्टन। नेक्स्ट चौथा टंगस्टन। ये जो है वुल्फ्राम नामक यश से पाया जाता है। इसका उपयोग का बात करें तो इसका उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। ये जो है सिंहभूम और हजारीबाग के काली मिट्टी से प्राप्त होता है। सिंहभूम और हजारीबाग के काली मिट्टी से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तांबा। नेक्स्ट हमारा जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है तांबा। पांचवा है हमारा तांबा। तांबा जो है, तांबा और इसके मिश्रण से, तांबा और इसके मिश्रण से, इसके मिश्रण से विद्युत उपकरण तथा बर्तनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी अगर हम कहानी की बात करें तो इसकी थोड़ी सी कहानी है। आज से लाखों वर्ष पहले ये जो सिंहभूम से गुजरने वाली एक दरार है, जो धरती के नीचे लंबी और गहरी, पतली, कमजोर परत है। ठीक है, तो आज से लाखों साल पहले क्या हुआ था, पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय हलचल हुआ था। तो धरती के भूगर्भीय हलचल के कारण ये धरती के गर्भ से एक जो है गर्म तरल पदार्थ बाहर निकले। ठीक है, और ये बाहर निकलने के बाद जो है ठंडे हो गए। अब ठंडे हुए तो ये लेकर के आए तांबा और एल्यूमिनियम। ये जो है आपको मिलेंगे पूर्वी सिंहभूम में, मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा। ठीक है, तांबा और इसके मिश्रण से विद्युत उपकरण तथा बर्तन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जब पहली बार 1924 में हुआ। ठीक है, और इसका पहला प्लांट है कॉपर कॉम्प्लेक्स। पहला प्लांट 1930 में स्थापना हुई। इसका अनुसंधान केंद्र का बात करें तो आपका घाटशिला में है, घाटशिला में स्थित है। तांबा जो है भंडारण के आधार पर झारखंड के तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर है। इसका जो प्रमुख खान है आपको मिलेंगे, प्रमुख खान मिलेंगे आपको मूसाबनी, आर्थर गोर्डन। दूसरा है सुरदा की पहाड़ी, और तीसरा है केंद्राड़ी। ये सब आपको मिलेंगे पूर्वी सिंहभूम में। ये हमारा तांबा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टंगस्टन। टंगस्टन तो पढ़ लिए थे, मैग्नीज भी हो गया। क्रोमोमाइट, क्रोमोमाइट भी हो गया, टंगस्टन भी हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे टीन टीन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टीन। ये हमारा सातवां, सॉरी 6 नंबर पर टीन। टीन जो हमारा केसोटाइट
नामक ईयर से पाया जाता है। इसका उपयोग का बात करें तो इसका उपयोग विद्युत उपकरण और बर्तन में किया जाता है। इसकी प्राप्ति जो है हजारीबाग से होती है, हजारीबाग से। हजारीबाग में 3 जगह है। पहला है सिमरातली, दूसरा है पिंडरा और तीसरा है चपटन। ये 3 जगह है जहाँ पे इसकी टीन की प्राप्ति होती है। इसकी एक फैक्ट्री भी है हजारीबाग में, 3 फैक्ट्री हजारीबाग में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सीसा। सातवां हमारा सीसा। यह जो है गैलेन नामक गैस से प्राप्त होती है। ठीक है। यह जो है सर्वाधिक रामगढ़ के रामगढ़ गोला भरकुंडा भरकुंडा में से प्राप्त होती है। सीसा जो है ये गैलेन नामक एस से प्राप्त होती है और यह सर्वाधिक रामगढ़ गोला भरकुंडा से मिलती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉक्साइट। नेक्स्ट हमारा और लास्ट भी है बॉक्साइट। बॉक्साइट इससे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति जो है आपको रांची, लोहरदगा, गुमला, मुर्री, ये मुर्री जो है रांची नहीं है, प्लाम, ये जगह पे जो है बॉक्साइट मिलती है। इसका मोरी में जो है प्लांट है, मोरी जो रांची में है। प्लांट का नाम है हिंडालो प्लांट, हिंडालो प्लांट, ये आद्र है। चलिए ये जो था हमारा धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो है, धात्विक खनिज प्रमुख खनिज के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़े। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो आज के लिए यही समाप्त होता है। धन्यवाद।